अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ISPR की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आ गया है। अगर आप मेरी पहली वीडियोस देख रहे हो, मैंने आपको दिखाया है किस तरह से फ़ौजियों पे फ़ौजी जवानों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं उनकी गाड़ियों पे। कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर घुस के आग लगा दी, उसको तबाह कर दिया है बलवाइयों ने। और गुस्से में है ये लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, लग रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है मगर ऑर्गेनाइज्ड हैं। ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है और इंतहाई शदीद रद्द अमल की बात की है। मतलब यहां तक बात की है कि अगर अब हमला हुआ तो भैया खैर नहीं है। मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इससे एक बात उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अब अगर हमला हुआ, देखिए याद रखिए, फौज जब कहती है ना कि शदीद रद्द अमल आएगा, तो इसका मतलब नाज़रीन ये होता है कि इस शदीद रद्द अमल में वो भी असलहा इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास बंदूक होती है, उनको ट्रेनिंग होती है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। शदीद रद्द-ए-अमल फौज जब देती है, कब देती है भला? जब इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है ना, तो पाकिस्तानी फौज पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करती है। वही शदीद रद्द-ए-अमल अगर यहाँ इज़हार कर दिया गया तो क्या होगा? बलवाइयों के लिए वार्निंग दी है पाक फौज ने अपनी इस प्रेस रिलीज में। मैं एग्जैक्टली बीइंग अ रिपोर्टर, मेरा काम रिपोर्ट करना है, मैं शरंगेजी नहीं फैलाऊंगा, मेरा काम रिपोर्ट करना है। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली ISPR ने क्या कहा है। ISPR कहता है नाज़रीन कि प्रेस रिलीज ISPR रावलपिंडी 10 मई 2023। 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। 9 मई के दिन को उन्होंने स्याह बाप कह दिया भाई। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिये के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर इस तौर पर उभारते, और दूसरी जानिब लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल न कर सके, वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया। अच्छा, अब ये देखें कि पूरी PTI को सियासी लिबादे में ओढ़े हुए गिरोह करार दे दिया गया। हवस इक्तदार की, PTI इक्तदार की हवस में मुब्तला है, सियासी हवस है, उसको सियासी लिबादा ओढ़ा हुआ है उसने, ये कह दिया। यानी बेसिकली पाक फौज अब PTI को एक जमात नहीं समझती है। समझे आप मेरी बात? इस जुमले से ये वाज़ेह होता है। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। इससे मुराद ये है कि कल पाक फौज की तंसीबात पर जब हमले हो रहे हैं तो क्या फौजी वहां पर मौजूद नहीं है? उनके हाथ में बंदूक नहीं है, ऑब्वियसली है, लेकिन अवाम के सामने फौज ने ना हथियार उठाया ना खुद आके खड़े हुए। यानी वो कह रहे हैं हम अवाम के सामने नहीं आए हैं कल, लेकिन अब हमारी लिमिट हो गई है। अच्छा, मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से यह घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब समझिए, वही प्रेस रिलीज में कहा यह जा रहा है कि यह कोशिश की गई कि आर्मी रिएक्शन करे, हम हमला करवाएं, आर्मी रिएक्ट करे, को 2-4 लाशें गिरे और फिर उन लाशों पर सियासत की जा सके। आप समझे मेरी बात? लेकिन यहां पे प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है कि पाक फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा, हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी। और है ये बहुत बड़ा जुमला है। वो कह रहे हैं, इसका मतलब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और इस वजह से सब कुछ किया गया, उसको पूरा प्लान किया गया, ये प्रेस रिलीज में कहा जा रहा है। और लीडर, यहां पे जुमला ना कि कुछ पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, इसका मतलब है पाक फौज ने PTI की वो लीडरशिप आइडेंटिफाई कर ली है कि जिन्होंने हरकत की होगी फोन कॉल्स या किसी भी किस्म के मीडियम के जरिए। आगे, जो सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इनकी शनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी वो जो ऊपर जिनका जिक्र हुआ, जिन्होंने प्लान किया, प्लॉट किया, एग्जीक्यूट करवाया, उन सब की निशानदेही होगी। ये पता है हमें वो कौन है,
अब कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक। अब अगला जुमला बहुत 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 अगले दो जुमले गौर से सुनिएगा। और ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। स्ट्रेट अवे वार्निंग दे दी है पाक फौज ने। अच्छा, फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे फौजी, अब ये जुमला जो है ना जिस पे मैं कहता हूं कि अब अगर आपने बलवा किया, अब अगर आप मॉब लेके वहां पहुंचे, किसी सरकारी या फौजी इमारत को या किसी कानून नाफिज करने वाली इमारत को आपने अगर नुकसान पहुंचाया तो अब क्या होगा, उसका जिक्र इस लाइन में किया गया है। यह इंतहाई गौर से सुनने वाली बात है। वो कहते हैं जनाब कि बशमूल फौज तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तंसीबात और इमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी। यानी अब भाईजान कोई भी हमला करता है ना, अगर कोई भी हमला करता है किसी फौजी तंसीबात पे या किसी और सरकारी इमलाक पे, तो शदीद रद्द अमल, कानूनी कार्रवाई नहीं, ना 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 ना, कानूनी का शदीद रद्द अमल। क्या आप कर रहे हैं फौज के किसी इलाके पे हमला, फौजी के पास क्या होता है, बंदूक, आपने हमला किया, फौरी और शदीद रद्द अमल क्या होता है, बंदूक का इस्तेमाल। इससे मजीद में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं आप। और वो कहते हैं उसकी जिम्मेदार भी यही पार्टी पीटीआई होगी। अच्छा, जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला मुताद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। खुली जंग है बाबा जी। यानी पीटीआई जो है वो फौज ये कह रही है, उसकी प्रेस रिलीज ये कह रही है कि पीटीआई पाकिस्तान को खुली जंग में धकेलना चाहती है और वो खुद भी इसका इजहार कर चुकी है। किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जनाब मेरा ख्याल है कि इससे सख्त स्टेटमेंट हमारी पाक फौज की जानिब से नहीं आ सकती थी, जो कि आ गई है। और उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने अब तक कोई ऐसी बात नहीं की। वो कहते हैं जी हमने अब तक किसी को हमने अब तक नुकसान मतलब फिजिकल जो है वो नहीं किया। अवाम में गम और गुस्सा है और वो पाया जाता है, वो सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहा है। लेकिन इस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो बलवाई हैं, अब देखिए उस पूरी स्टेटमेंट उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे हम पे तनकीद हो रही है हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो कह रहे हैं जो बलवाई हैं, जो कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं, ये जो आग लगा रहे हैं इमारतों को, इनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे और भरपूर एक्शन लेंगे। मैं चाहता हूं नाज़रीन आप इस पेज को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं मुसलसल इमरान खान के हवाले से और उनकी गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है, जो खबरें हैं, वो मुसलसल मैं इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से देता रहूंगा। पाक फौज का क्या रद्द अमल मजीद आएगा, हुकूमत का क्या रद्द अमल है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह बड़े न्यूट्रल अंदाज में आपको यहाँ पर खबरें मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।